अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं फरवरी 2024 का ज़हनी आजमाइश के पेपर की आंसर की। ये सेट ए के लिए है। यहाँ पे देखिए सेक्शन नंबर 2 है और सेक्शन नंबर 2 हमारा ज़हनी आजमाइश का है, जहानत वाला टेस्ट। इसमें सवाल नंबर 26 है। एक कतार में यूसुफ का शुरू से 23वां और आखिर से 19वां नंबर हो तो दरमियानी लड़के के पीछे 5वें नंबर पर मौजूद असद का आखिर से कितना नंबर होगा। ये 23 और 19 के दरमियान का अगर नंबर निकालेंगे हम तो एक नंबर कम करना पड़ेगा हमको। ये नंबर आ जाएगा 20 का हमारा 21, बीच में रहेगा 21 वाला। तो 21 वाले के बीच के दरमियान लड़के के पीछे पीछे के तो आप 16 नंबर पे आएंगे, लेकिन यहाँ पे जवाब 16 नहीं आएगा। ऐसा जवाब असद का आखिर से गिनना है हमारे को। आखिरी वाला नंबर कितना रहेगा 41। 41 से आप गिनते हुए आएंगे तो आपको इसका सही जवाब मिलेगा 27। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है 26 का। उसके बाद है 27वां सवाल है। मुत्तसिल शक्ल में दिखाए गए रास्ते के मुताबिक ए जगह से बी जगह, यानी ये ए जगह से बी जगह पहुंचना हो तो कितनी मरतबा शुमाल की जानिब रुख आएगा। अभी शुमाल की डायरेक्शन देखिए यहाँ पे दी गई है, इधर है शुमाल की जानिब, यानी ये इधर जाएगा एक मरतबा शुमाल में, उसके बाद में 2 मरतबा शुमाल में। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 2 मरतबा। 27 का ऑप्शन नंबर 1। 28वां सवाल है। ए दरख्त पर कुछ परिंदे और बी दरख्त पर कुछ परिंदे बैठे हुए हैं। अगर ए दरख्त के का एक परिंदा बी दरख्त के परिंदों में गया तो बी दरख्त के परिंदे दुगना हो जाएंगे, और बी दरख्त का एक परिंदा ए दरख्त पर गया तो दोनों दरख्तों के परिंदे यकसा होंगे। तो शुरू में ए और बी दरख्तों पर बिलतरतीब कितने परिंदे होंगे। इसका आएगा ऑप्शन नंबर 2, 5 और 7। अगर यहां से एक परिंदा गया तो ये हो जाएंगे 8, ये हो गया दुगना, और यहां से एक परिंदा गया तो ये दोनों बराबर 6 हो जाएंगे। इसलिए इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 5 और 7 28 के लिए। सवाल नंबर 29 और 33, 29 से 33 के लिए हिदायत दी गई है। पहले और दूसरे रुकन में जो ताल्लुक है बिल्कुल वही ताल्लुक तीसरे और चौथे रुकन में है। इस ताल्लुक को समझकर सवाल निशान की जगह मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। देखते हैं सवाल नंबर 29। कड़वा मीठा, इसका आएगा ठंडा, ठंडे का आएगा ऑप्शन नंबर 4 गर्म। उसके बाद है सवाल नंबर 30। बांगे दरा, अल्लामा इकबाल, मुबारक खातिर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर 2। 31वां सवाल है। 37 और 40 में एक ताल्लुक है, वैसे ही 25 और 27 में एक ताल्लुक आएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा 31 के लिए। 32 का है 14 और 15 में एक ताल्लुक है, ऐसी 32 और 42 में ताल्लुक आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही रहेगा, 1 नहीं रहेगा इसका सही। यहाँ पे 14 और 15 में एक ताल्लुक है, ऐसी 32 और 42 में एक ताल्लुक है, सेम टू सेम ताल्लुक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है 32 का। 33वां है। सवाली शक्ल दी गई है यहाँ पे हमें, इसमें और इसमें एक ताल्लुक है। तो यहाँ देखिए ये ऊपर गया, ये नीचे आया, और ये डबल इस पे था बैलेंसिंग पे, ये सिंगल इस पर आया। सेम ये ऊपर, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और ये डबल का ताल्लुक सिंगल पे आ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 3। 33 का ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है सवाल नंबर 34। 5 जनवरी 2001 बरोज जुमा को पैदा हुआ यूसुफ जोबिया से 100 दिन बड़ा है, तो जोबिया की पहली सालगिरह किस रोज आएंगी। यहाँ पे जोबिया की जो पहली सालगिरह है वो आएंगी बुध के रोज, सॉरी बुध के रोज नहीं आएंगी, वो आएंगी पीर के रोज। क्योंकि क्या हो जाएगा यहाँ पे दिन चेंज होंगे, जो पहला दिन है वो दिन चेंज होगा, और अगले साल का आएगा तो अगले साल इतवार आता है तो एक दिन बढ़ेगा, एक दिन बढ़ने से वो आ जाएगा पीर के दिन। उसके बाद है सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 में दर्ज झैल चौकोर में सवाल निशान की जगह आने वाले अदद का मुतबादिल तलाश कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा मुतबादिल आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसमें, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 आएगा इसमें 35। ये ऑप्शन गलत है, बच्चों ने गलत किए हैं। यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 2 42। 36 है। एक इशाराती जबान में 25 को लेके 832, 57 को लेके 725 उल्टे पुल्टे हुए, 34 को लेके 413। तो इसी इशारे जबान में 14 को क्या लिखेंगे, इसी इशारे जबान में 14 को लिखेंगे 431। यहाँ देखिए ये 5 पहले आया और 2 उधर गया, और 5 में से 2 गया तो बचा 3। तो यहाँ पे 7 पहले आया, 5 इधर गया, 7 में से 5 गया बचा 2। यहाँ पे 4 पहले आया, 3 इधर गया, 4 में से 3 गया बचा 1, दरमियान में 1 आया। यहाँ पे 4 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, 4 में से 1 गया बचा 3, तो आ जाएगा 431, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है सवाल नंबर 37 और 38 की हिदायत है। दरअसल सवाली शक्ल में हूबहू शक्ल पहचाननी है, तो
ये सवाली शक्ल है हमारी और इसकी हूबहू शक्ल है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर भी हूबहू शक्ल पहचाननी है हमारे को, सवालिया शक्ल दी गई है हमें ये और इसकी हूबहू शक्ल है ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है 39वां सवाल। दिए हुए वैन खाके में एक मदरसे में रक्स, अदाकारी और मौसीकी में दिलचस्पी रखने वाले तलबा की तादाद दी गई है। इस लिहाज से कम दो फ़नून में दिलचस्पी रखने वाले तलबा की तादाद कितनी होंगी। यहाँ देखिए हमें दो फ़नून में पहचानना है, तो यहाँ पे है ये 12, 13 और 8। ये 12, 13, 8 ये दो दो फ़नून में है, इनकी जमा करेंगे तो इनकी जमा हो जाएंगी कुल 33, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 40 से 44 की हिदायत है। दरअसल झैल में सवालात में 3 अरकान का एक मखसूस खसूसियत की बिना पर एक ग्रोह तैयार होता है। इस खसूसियत को मद्देनजर रखते हुए ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाला रुकन मुतबाद में से तलाश कीजिए। यहाँ पे सवाल नंबर 40 है, तूफान, सुनामी, सैलाब ये कुदरती आफात है, इसी में आता है कहत, ऑप्शन नंबर 3 ये जवाब सही है। सवाल नंबर 41 है, जनवरी, मार्च, मई ये 31 दिन वाले महीने हैं। इसमें फरवरी, अप्रैल, जून ये 30 वाले हैं और दिसंबर जो है ये 31 दिन वाला है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 4 दिसंबर। यहाँ सवाल नंबर 42, 9, 31, 5, 7, 17, 4, 8, 13, 3। यहाँ पे इनके अंदर हम जब ताल्लुक मालूम करेंगे तो हमको जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब रहेगा। या देखिए यहाँ पे ऑप्शन अगर आप निकालने चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं 9 और 5 की तकसीम, इसमें 9 और 5 की ज़रब करेंगे, 9 पंजे 45 और 9 और 5 की जमा करेंगे, 9 और 5 14, 45 में 14 का 31। इस तरह के रिलेशन से हम जवाब निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 सही मिलेगा। इसके बाद है सवाल नंबर 43, 18/42, 27/63 और 36/84। इनको अगर तकसीम करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है उनकी तकसीम उनके बराबर मिल जाएंगी हम, तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा 43 का। सवाल नंबर 44 है, यहाँ पे सवाली शक्ल दी गई है, यहाँ देखिए फ्लिप हुई है शक्ल, फ्लिप होने के बाद में यहाँ पे सवाली शक्ल पहचाननी है, तो ये हमको मिलेंगी सही ऑप्शन नंबर 3 में, फ्लिप होने के बाद में ऑप्शन नंबर 3 सही मिलता है। उसके बाद है 45, एक इशाराती ज़बान में यहाँ पे एक दिया गया है हमको 3 ब्रैकेट 4, दूसरा ब्रैकेट 2/5 का जवाब 26 आया, उसके बाद 23 आया, फिर 47 आया, तो हमको उसी ज़बान में 2, 7 और 5/6 का जवाब निकालना पड़ेगा। इनके बीच में जो ताल्लुक मालूम करने के बाद जवाब निकलेगा तो वो आता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 52। सवाल नंबर 46 है, बयान है, अलिफ बयान है, अहमद 17 साल का होने के बावजूद अल्फिया से 3 साल छोटा है। यहाँ पे अहमद छोटा हो गया अल्फिया से। अरहान हुज़ैफा से छोटा होने के बावजूद उसकी उम्र 21 साल है। इस बयान को मद्देनजर रखते हुए मुंदरज झैल में से कौन सा मुतबादिल दुरुस्त होगा। अरहान अहमद से 4 साल छोटा है, गलत बात है। हुज़ैफा अल्फिया से छोटा है, अल्फिया की उम्र 14 साल है और उम्र में सबसे छोटा अहमद है, तो ये जो बयान है ये बिल्कुल दुरुस्त है, उम्र में सबसे छोटा कौन है, अहमद है यहाँ। सवाल नंबर 48 है, सवाल नंबर 47 है, एक इशारती ज़बान में काव को 274 लिखें, कैट को 684 लिखें, वेट को 825 लिखते हैं, तो इसी इशारे ज़बान में गोट ये लफ्ज़ किस तरह लिखेंगे। यहाँ पे जब हम इनका रिलेशन निकालते हैं तो यहाँ पे ओ ए टी के लिए हमको मिल जाता है 768 और जी के लिए बनता है 4, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही रहेगा 47 के लिए। 48 है, दरअसल सवाल में सवालिया अलामत की जगह कौन सा हिस्सा आएगा, तो यहाँ पे सवालिया अलामत यहाँ पर आएंगी, यहाँ पे कौन सा हिस्सा आएगा, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 5। 49 के लिए है, यहाँ पे अलामतों के लिए आदत दिए गए हैं, मुनज़्ज़ल जदुल में दी गई अलामतों का इस्तेमाल करके मदरसा इस लफ्ज़ को किस तरह लिखते हैं, तो मदरसा बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के लिए, 49 का ऑप्शन नंबर 1। 50वां सवाल है, मुतसिल शक्ल में चौकों की तादाद कितनी होती है, तो यहाँ पे जब ये चौकों को नंबरिंग करके हम वो ट्रिक से मालूम करेंगे तो टोटल यहाँ पे चौकों मिलेंगे हमारे पास 33, ऑप्शन नंबर 3 50 का। उसके बाद है 51, यहाँ पे हमको दी हुई शक्ल को मोड़कर जो मकब तैयार होगा वो दरअसल मुतबाद में से कौन सी शक्ल नहीं होंगी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, 2 शक्ल नहीं बनेंगी, बाकी शक्लें बनती है इसमें। 52 है, दरअसल में दी हुई अलामती सिलसिले में सवालिया अलामत की जगह अलामतों का कौन सा ग्रोह आएगा, यहाँ पे अलामतों को जब हम नंबर करते हैं, नंबरिंग करेंगे इनको 1 2 3 4
फिर 2, 3, 4 इनकी सीक्वेंस चेंज करेंगे तो हमको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका दुरुस्त जवाब है। 52 का ऑप्शन नंबर 1। ये सेट ए के लिए है। सवाल नंबर 53 है, दर झैल के अददी सिलसिले में एदाद मखसूस तरतीब में दिए गए हैं। इस तरतीब को मद्देनजर रखते हुए गलत रुकन पहचानिए। तो यहाँ पे जो गलत रुकन मिलेगा वो मिलेगा हमको एक। अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पे मुफरद और मुरक्कब एदाद का हेर फेर किया गया है। इसमें एक जो है वो ना मुफरद है ना मुरक्कब है। उसके बाद है सवाल नंबर 54, गुरूब आफ्ताब की तरफ रुख करके खड़ी महविश 135 दर्जे बनाते हुए 2 मरतबा अपनी दाएं जानिब मुड़कर सीधा घर में दाखिल हो गई। तो महविश की घर में दाखिली दरवाजे के कौन सी सिमत में होगा? देखिए यहाँ पे गुरूब आफ्ताब कहाँ होता है? ये होता है मगरिब की सिमत, और वहां से उस रुख में सिमत करके 2 मरतबा 135 जाविये से घूमेंगी। तो हमको इसका जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जुनूब मशरिक। 54 का आएगा ऑप्शन नंबर 2 जुनूब मशरिक। सवाल नंबर 55 और 56 की हिदायत है, सवाली शक्ल का पानी मैक्स मालूम करना है। तो ये जो शक्ल है सवाली शक्ल 55वीं, इसका पानी मैक्स ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। या बच्चों ने गलती से 2 लगाए हैं, ये जवाब गलत है। उसके बाद में सवाल शक्ल है PRN, इसको जब हम देखेंगे तो हमको मिल जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 मिलेगा। ये हमको नीचे इसको अक्स को उल्टा करके देखना पड़ेगा। सवाल नंबर 57 है, मुतबादिल में से गैर मुरक्कब लफ्ज की शनाख्त कीजिए। गैर मुरक्कब, बदतमीज मुरक्कब है, हम ख्याल मुरक्कब है, दौरान ये मुरक्कब नहीं है, ये है गैर मुरक्कब ऑप्शन नंबर 3 57 का। खुशहाल भी मुरक्कब है। 57 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 दौरान। मेहरबानी, इस लफ्ज में रे के फौरन बाएं जानिब कौन सा हुर्फ आएगा? यहाँ पे रे के फौरन बाएं जानिब आएगा बे। मेहरबानी, देखिए रे के फौरन बाएं जानिब है बे, ऑप्शन नंबर 1। 59 है, मुदर्रिजा बाला अंग्रेजी हुर्फ सिलसिले में एच और आर इन हुर्फ के दरमियान आने वाले हुर्फ की तादाद से 4/3 गुना हुर्फ दरअसल में से कौन सी जोड़ी में होंगे? 4/3 करना पड़ेगा। पहले हमको आर और एच के दरमियान के हुर्फ मालूम करना पड़ेगा और उनका 4/3 करेंगे तो हमको इसका सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर 4 ER। ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त है 59 का। 60वां सवाल है, दरअसल अददी सिलसिले में दिए हुए तमाम एदाद के मुकाम की अदला बदली करने के बाद हासिल होने वाले मुफर्रद एदाद की हासिल जमा कितनी होगी? यहाँ पे मुफर्रद एदाद की हासिल जमा करना है और वो आती है हमारे पास 301। ऑप्शन नंबर 2 60 का। 61 से 65 है, गुरोह से गैर मुतालिक रुकन तलाश कीजिए। दरख्त बेल, यहाँ पे बेल जो है ये शजर पेड़ और दरख्त एक ही ग्रुप में आते हैं और बेल अलग ग्रुप में आती है। तो 61 का आगे ऑप्शन नंबर 2। 62 का आएगा 54, 58, 66 और 36। यहाँ पे इसका जवाब आएगा सही जवाब 36 रहेगा इसका। 63 का सवाल जो है 63 का जो सही जवाब है वो है 732, ऑप्शन नंबर 3। 64 है, यहाँ पे देखिए ये सब एक इसमें आते हैं और ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे ये अलग हो जाएंगे गुरु से गैर मुतालिक। 64 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। 65 के लिए आएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे ये F की सीक्वेंस इन बाकी सीक्वेंस से अलग है। 66वां सवाल है, अरहान की मौजूदा उम्र हुज़ैफा की मौजूदा उम्र से दोगुना और असद की मौजूदा उम्र के 4/3 गुना है। हुज़ैफा की 3 साल कबल की उम्र 9 साल थी, तो इन तीनों की उम्र का मजमुआ कितना होगा? इन तीनों की उम्र का मजमुआ आता है हमारे पास में 54। ऑप्शन नंबर 3 इसका दुरुस्त जवाब है। 63वां सवाल है, अगर कुर्सी को टेबल, टेबल को बयाज, बयाज को पेन और पेन को रबर कहा जाए तो हम किस चीज से तहरीर का काम अंजाम देंगे? हम पेन से करेंगे और पेन को यहाँ पे रबर कहा गया है, तो यहाँ पे रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त जवाब रबर। 66 का ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 68 है, झैल की शक्ल में मुसल्लस की तादाद कितनी है? यहाँ पे ट्रिक वाला वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड किया गया है, इस तरह का सेम वीडियो है। इसको हम निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 11 मुसल्लस में मौजूद है, ऑप्शन नंबर 2 68 का। 69 से 71 की हिदायत है, दरअसल अरकान की तरतीब को मद्देनजर रखते हुए सवालिया अलामत की जगह मुतबादिल पहचानिए। तो यहाँ पे हमको सवाली अलामत की जगह जो मुतबादिल आएगा वो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 4 529। ये दुरुस्त जवाब है इस सीक्वेंस के हिसाब से। उसके बाद ये सीक्वेंस को हम मिलाएंगे 45, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस, फिर 7 का, फिर 8 8 8 का डिफरेंस आता है। तो ये सही जवाब हमको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 1 61। 70 का आएगा 61। उसके बाद 71 सवाली शक्ल है, ये शक्ल हमको दी गई है, यहाँ पे शक्लें घूम रही है और सही जो शक्ल हमको यहाँ पे मिलेंगी वो मिलेंगी ऑप्शन नंबर 3 वाली। तो गौर करेंगे तो हमको ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त मिलेगा 71 का। 72 से 73 की हिदायत है, दरअसल सवालों में सवालिया शक्ल का अक्स आईने में देखना है, हमको आईने में देखना है, इसको यहाँ पे हमको फ्लिप कर देना है। अगर ये
शक्ल को हम गौर से फ्लिप करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 हमको दुरुस्त मिल जाएगा। उसके बाद है 73 का भी हमको फ्लिप करना है, तो ये सही जवाब इसका आएगा 4, 73 का आएगा 4। उसके बाद के दोनों सवाल बहुत आसान है। आपके दोस्त ने सबके सामने नापसंदीदा हरकत की तो आप क्या करेंगे? इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4, गलत हरकतें मत कर, इस तरह इसे समझाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त रहेगा 74 का। और लास्ट क्वेश्चन है, स्कूल ने तुम्हें कभी ना किए हुए काम के शोबे की जिम्मेदारी सौंपी, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त है, काम की नौयत को समझकर इसे सलीके से करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे एक शॉर्ट में आंसर की ज़हनी आजमाइश की। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।